आप दिखा तो रहे कि हम मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। भाई बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, उसका ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हो रहा है, ज्यादा आबादी में। अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ जमीन सेना की, भारत की सेना की जमीन, ये धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि मोदी जी मुसलमानों का भला करने के लिए कानून लेके आए, ये कहा जा रहा है, ये अपने आप में एक झूठी और बेबुनियाद बात है। मोदी जी देश में नफरत फैला के, झगड़े करा के, समाज को बांट के अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इस मकसद से ये बिल लाया गया। आप समझो राजनीतिक सोच है और कुछ नहीं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये कि वो झगड़े कराना चाहते हैं और दूसरा ये कि इसके जरिए वो अपने दोस्तों को धार्मिक संपत्तियों पे कब्जा कराना चाहते हैं। ये भी एक वजह है और इसका भी मैं कारण आपको बताऊं। पहली बात तो आप कह रहे हो कि भाई ये वक्फ जो है वो कहीं भी आदमी अगर घोषित कर दिया तो वक्फ हो जाएगा। किसी भी जमीन पे गया और कह दिया कि साहब ये हमारी जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, तो उसकी हो गई। ये कहां से मूर्खतापूर्ण बहस चलाई गई, मैं हैरान हूं। मैं जेपीसी का, मैं भी टीवी की बहस सुन रहा था। मैंने कहा यार ऐसा कुछ होगा तो पूछेंगे जेपीसी में। तो जितने भी विद्वान वहां पे आए, हमने पूछा भाई कहीं पे आपने अगर घोषित कर दिया वक्फ तो वक्फ हो गई। तो उसके 1000 तर्क हम लोगों के सामने, जेपीसी के सामने आए, जिसमें बीजेपी के भी मेंबर बैठे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई वक्फ की जमीन देना चाहते हैं, अगर आप कोई जमीन दान करना चाहते हैं, अपनी खुद की जमीन, तो आप उसको घोषित करेंगे कि हम ये जमीन दान करना चाहते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर और सर्वेयर उस जमीन की जांच करेगा, उस जमीन को देखेगा कि ये जावेद अली की है कि नहीं है, ये महमूद मदनी साहब की है कि नहीं है। उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन का टाइम देगा कि जावेद अली जी इस जमीन को दान करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इसको आप इसमें अपनी आपत्ति लगाइए। ये प्रावधान है का? ये प्रावधान है। अगर उसने आपत्ति नहीं लगाई तब वो जमीन वक्फ के नाम पे पंजीकृत होती है। पहला कहते हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ऑलवेज अ वक्फ। फिर आपने उसको पंजीकृत कर दिया। उसके बाद, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने कहा 2013 के जो संशोधन आए थे उसमें कहा कि साहब देश भर की जो वक्फ की जमीनें हैं वो पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद दूसरी सरकार आ गई, आदरणीय मोदी जी आ गए, तो उन्होंने 14 से लेकर 20 तक दिन रात जो भी प्रयास किया, खूब मेहनत की उन्होंने दिन रात पूरे देश की जमीनों को पंजीकृत करने के लिए। और उस समय मुख्तार अब्बास नकवी साहब देश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे। मैं जेपीसी के हवाले से सारी चीजें आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं पूरी चीजों का गवाह रहा हूं और इस देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि भाजपा कितना सुनियोजित तरीके से नफरत फैलाती है। तो उसमें एक एफिडेविट इनकी महमूद मदनी साहब की जो कमेटी आई थी उसके वकील ने दिया। उसमें क्या लिखा हुआ था? भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके कहा 2020 के अंदर कि हमने देश भर की सारी वक्फ की संपत्तियों को वामसी पोर्टल पे पंजीकृत कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। 99% संपत्ति ऑनलाइन हो चुकी है, यानी कि आपने उसकी जांच कर ली, उसके कागजात देख लिए, उसको पोर्टल पे डाल दिया। जब मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स सेक्रेटरी से बार बार ये बात पूछा, हमने कहा ये शपथ पत्र तुम्हारा? बोले हाँ हमारा है। तुमने लिख के दिया है? हाँ हमने लिख के दिया है। तो जब तुम खुद मान रहे हो कि हाँ देश की 99% संपत्ति ऑनलाइन है, उसकी जांच हो चुकी है, उसके रिकॉर्ड मिल चुके हैं, तो फिर तुम दोबारा क्यों कह रहे हो कि 6 महीने में हमको सारे कागज दो? बोले नहीं साहब वो है या नहीं है, मतलब वो घुमा फिरा के बात है। इसका मतलब झगड़ा कराना चाहते हैं आप, दोबारा कागज मांग के। अब 300 साल पुराना किसी मंदिर के जमीन की कागज आप मांग लें, किसी गुरुद्वारे की जमीन के कागज आप मांग लें, किसी चर्च की जमीन के आप कागज मांग लें, जैन धर्म की जमीनों के कागज मांग लें, बौद्ध धर्म की जमीनों के कागज मांग लें, क्या मिल जाएगा सर?
60 साल 70 साल पुराना भी क्या मिल जाएगा क्या? ये तो 2-2 4-4 क्या मिल जाएगा? बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे हुए जिन्होंने मंदिरों के लिए मुंह जबानी दान कर दिया, लोगों ने बना लिया वहां पे मंदिर। अब आप कहेंगे कि साहब इसकी जमीन दो, नहीं तो हम इस मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। इसी तरह कई मस्जिदों के लिए भी ये हुआ है। मस्जिदों के लिए भी है, ये गुरुद्वारों के लिए भी है, ये जमा मस्जिद, ये चर्चों के लिए भी है, सब जगह के लिए है। अच्छा, दूसरी बात, फिर ये कहते हैं साहब इससे आमदनी बहुत हो सकती है वक्फ की जमीन से। अरे भैया, कैसे आमदनी हो सकती है? आप कब्रिस्तान में मुर्दों से पैसा वसूलेंगे? वक्फ की जमीन पे कब्रिस्तान है, आप मुर्दों से पैसा वसूलोगे? भाई उठो उठो पैसा दो, मोदी जी ने कहा है पैसा दीजिए। फिर आप मस्जिद में जोहर की नमाज है, टिकट लग रहा है, चलिए आइए, इशा की नमाज है, टिकट है, आइए, आमदनी दीजिए। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या? मगरिब की नमाज का टिकट इतना है, अगर पढ़ने आना है तो इनके यहां कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर मेंटेनेंस कैसे? अब इनका वो चंदे से करते हैं। मस्जिद की जो कमेटियां होती है वो इनके चंदे से करते हैं। यहां तक कि इमाम की जो तनख्वाह होती है, अब तो कुछ राज्यों में, जिसमें भाजपा शासित भी राज्य हैं, हमारी सरकार को ज्यादा इन लोगों ने बदनाम किया, दिल्ली की सरकार को, उसमें कर्नाटक है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तमाम राज्य सरकारें हैं जो इमामों को तनख्वाह देती हैं। लेकिन उसका इन्होंने मस्जिद कमेटी के माध्यम से चंदे का भी अपना एक सिस्टम उसके मैनेजमेंट को चलाने के लिए बना रखा है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत चढ़ावे का सिस्टम है वो दरगाहों पे। तो आमदनी कहने लगे साहब 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। मैंने कहा ज्यादा मेहनत ही मत करो, एक नीरव मोदी को पकड़ के लेके आओ, 20,000 करोड़ उससे वसूलो, देश के करोड़ों मुसलमानों के तुम्हें फायदे की चिंता है, 12,000 इनको दे दो, 8,000 करोड़ अपने पास रख लो। ये कौन से बेवकूफी के तर्क दे रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार मैं कह रहा हूं सर, कि ये अपने दोस्तों को धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके देने की एक शुरुआत है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने कोशिश किया किसानों की जमीन कब्जा करने की, वो काला कानून पास नहीं हो पाया। अब सबसे ज्यादा जमीन धार्मिक संपत्तियां हैं, वो चाहे मंदिर की हो, चाहे चर्च की हो, गुरुद्वारे की हो, मस्जिद की हो। एक चीज क्या फैलाई गई, दुनिया के तमाम मुल्कों में उतनी जमीन नहीं है जितनी जमीन वक्फ के पास है। 8 लाख। अरे भैया, हिंदुओं को इतना मत कमजोर समझो। मौलाना साहब बैठे हुए हैं, बुरा मानेंगे मेरी बात को मदनी साहब, हिंदुओं के पास हिंदुस्तान में वक्फ से 3-4 गुना ज्यादा संपत्ति है। ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे, चाहे आप, मैं कागज दे दूंगा, चला दीजिएगा, आपने भी उसको पढ़ा था, बहुत संपत्ति है। 10 लाख एकड़ तो खाली 4 राज्य मिला के है, और इनका 9.4 लाख एकड़ है। अभी उन्होंने ऑर्गेनाइजर वेबसाइट पे चर्च की जमीन छाप दी कि 1.7 करोड़ एकड़ जमीन हिंदुस्तान में चर्चों के पास है। वो अब शुरुआत होगी, तो शुरुआत हो गई। तो इसलिए सर, लेकिन अब ये जो इसमें शुरुआत तो हो गई है बस, पर ये माफी चाहूंगा, लेकिन ये रुकेगा सिर्फ क्रिश्चियन तक नहीं, ये सब पे सार पे आएगा, सब पे जाना। आना सबका है नंबर। अगर खामोश रहेंगे तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। लास्ट बात जो मदनी साहब पूरी नहीं कर पाए थे, कि भाई आप कह रहे हो वक्फ में बहुत भ्रष्टाचार है, कैसे? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उनके यहां सख्त कानून था, उसको आपने घटा के 3 साल से 2 साल की सजा कर दी। पहले था कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो गैर जमानती धाराओं में उसकी अरेस्ट होगी, अब आपने उसको जमानती बना दिया। जी हाँ। इसका मतलब अगर अडानी जी को कोई जमीन दी जाएगी और भ्रष्टाचार उसमें कहीं साबित होता है, तो उनकी कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये मोदी जी ने अपने दोस्तों के लिए कानून बनाया है। ये भ्रष्टाचार का क्या सवाल है भाई? भ्रष्टाचार के लिए अगर आपको कानून बनाना होता तो पता नहीं देश के मुसलमान इस बात से सहमत होंगे नहीं होंगे। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इसमें 7 साल की सजा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 7 साल की सजा कीजिए, बिल्कुल। कम से कम वक्फ की जमीन में जो भी बेईमानी और भ्रष्टाचार करे उसको 7 साल की सजा आप कीजिए। पहली बात तो सर ये है कि अगर भ्रष्टाचार को ही आप मुद्दा मानते हैं तो सबसे पहले अपनी सरकार आप बंद कीजिए। देश भर के सारे भ्रष्टाचारी तो आपके साथ हैं। वो तो एक अगर ये उस पे अलग दिल से करेंगे। हाँ, उसको अलग से कीजिए। तो मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आप, एक निर्णय आया, अभी अंतरिम आदेश है। ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ट्विटर हैंडल है, ये लिख रहे हैं शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। ये इस्लामिक सिंबल उनके गुंबद पे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पे। ये कौन लोग हैं? ये सब बीजेपी के समर्थक ट्विटर हैंडल है,
और वेरीफाइड हैंडल है, मैं कोई ऐसा हैंडल नहीं आपको दिखा रहा हूं जो वेरीफाइड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पे इस्लामिक चिन्ह लगा है। That's not nice. ये आप करेंगे That's not nice. इसलिए कि अभी एक अंतरिम आदेश आ गया। इस पे तो बोलना चाहिए, इनका सरकार धर्म के से क्या मंत्रियों को लेना देना बोलना है? चाहिए कि ये गलत है। इनका धर्म से क्या लेना देना इसके है? खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इनके इनका खिलाफ इनका action इनका होना चाहिए। मैं ये कहा, आप तो इससे सर बड़ी लड़ रहे तौहीन और क्या हैं हो केस सकती को, तो आप इस चीज को आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ जमीन सेना की, जी, भारत की सेना की जमीन, जिसको ये लोग कहते हैं कि हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, इनके राष्ट्रवाद की सच्चाई ये है, इनके धर्म की सच्चाई ये है कि ये धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। 13,000 सेना की एकड़ जमीन उठा के अपने दोस्त अडानी को, रामदेव जी को, रविशंकर जी को इन्होंने उठा के दे दिया। ये धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। ये काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 मंदिर इन्होंने तोड़वाए सर, और ये एक पीएसपी कंपनी है जिसको इन्होंने ठेका दिया काशी कॉरिडोर का। इसमें ये कहाँ की कंपनी है? ये गुजरात की कंपनी है। ये 2008 में बनी। इसके बाद इसको गुजरात में मोदी जी ने विधानसभा बनाने का ठेका दिया, रिवर फ्रंट बनाने का ठेका दिया, मेडिकल कॉलेज बनाने का ठेका दिया, हॉस्पिटल बनाने का ठेका दिया, काशी में काशी कॉरिडोर के नाम पे ठेका दिया, और उसके बाद 14 ठेके उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे योगी की सरकार ने इनको ये कह के, योगी की सरकार से मोदी जी ने बहुत बड़ा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट इन्होंने काशी कॉरिडोर के नाम पे पूरा कर दिया, इसलिए 8 प्रोजेक्ट इनको मिल गए। ये गुजरात की कंपनी है। मैं आपसे इत्तेफाक तो रखता मैं हूं, जी, एक मिनट, आपसे जी, इत्तेफाक रखता हूं कि जी, मेरा मानना है जी, कि इस देश में सबसे होशियार, सबसे काबिल, सबसे जो बनाने संस्थान बनाने में लोग केवल गुजरात के हैं। मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं हूं सर, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं यहाँ हूं, आप लेकिन कैसे मैं ये कहेंगे कह रहा गुजरात के हैं, हूं, गुजरात मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ गुजरात नहीं के हूं। नो पार्लियामेंट मैं भी तो किसी बनाया। भाषा के खिलाफ नहीं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा, वहां पे आपको एक कंपनी नहीं मिली जो काशी कॉरिडोर बना सके। सब इनएफिशिएंट लोग हैं भैया, गुजरात के लोग सब और मैं ये कह रहा हूं हिंदुस्तान में कोई और efficient पूरे है ही नहीं। उसका नक्शा बनाने का काम गुजरात की कंपनी को। गुजरात में बहुत सारी कंपनियां जो मोदी जी की पसंद की नहीं है, वो कंपनियां उनके पसंद की है जो उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाती हैं। मैं खुले शब्दों में कह दूं, मैं कोई गुजरात के खिलाफ कहने वाली बात नहीं है, गुजरात की कंपनी के खिलाफ नहीं। वो कंपनियां उनको पसंद है जो गुजरात जिसमें एक अडानी जी भी हैं, जो उनके हिसाब से काम करते हैं, उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। वो सारी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं। तो आप एक धर्म के नाम पे धंधा करने की पूरी आपने एक कोशिश और मुहिम चला रखी है। दूसरी बात जो अभी यहाँ पे हो रही थी, तो जेपीसी के सामने एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण आया था कि भाई अगर आप आज ये शुरुआत कर रहे हैं वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने के लिए, क्या गारंटी है आप कल गुरुद्वारे की जमीन नहीं कब्जा करेंगे, मंदिरों की जमीन नहीं कब्जा करेंगे, बौद्धों की जमीन नहीं कब्जा करेंगे, जैन। ये तो एक शुरुआत है। ये संकट सबके ऊपर आना है, और ये कोई एक धर्म का मामला नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक कहा मदनी साहब ने कि कल को आप जो है आप दिखा तो रहे कि हम मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। भाई बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, उसका ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हो रहा है, ज्यादा आबादी उनकी है। अशिक्षा बढ़ रही है तो ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। स्वास्थ्य की बदहाली है तो ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। 45 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में, 95 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में डूब गए, ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? तो इसलिए ये एक हवा दिखाया जाता है। हाँ, मैं मदनी साहब से ये जरूर कहना चाहूंगा, ये मत सोचिए कि सिर्फ ये मुस्लिम को टारगेट करते हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको टारगेट करते हैं। हम लोगों को पकड़ के जेल में क्यों डाला? क्योंकि इनके खिलाफ बोलते हैं। और इस देश की खूबसूरती ये है। मैंने तो अपने बायोडेटा में तो मैंने बताया भी नहीं है किसी को कि आपको जेल में डाला। 6 महीने जेल होके आया, क्योंकि इनके खिलाफ बोलता हूं। पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। तो इनके खिलाफ बोलिए तो आपको जेल भेज देते हैं। और देखिए सर, इस देश में ये नफरत फैलाने में सफल क्यों नहीं होंगे? 232 लोगों ने लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोट दिया। कितने मुसलमान थे? सिर्फ 24। बाकी कितने थे? हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। सही बात है। 95 वोट राज्यसभा में पड़े। कितने मुसलमान थे? 2, 4, 5। बाकी सारे हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप तो हिंदू धर्म को मानते हैं।
हमारी पार्टी की तरफ से जो वकील है वो कश्मीरी पंडित है। मैं तो खुद कहता हूँ कश्मीरी पंडित मैं है। असली में हिंदू मैं हूँ, तो मैं कह रहा हूं क्योंकि कश्मीरी मैं पंडित हैं। तो हिंदू मैंने जो इनको- आदर्श है उन पे चलता हूँ। मैंने इनको पार्लियामेंट में कहा कि आप लोग फसाद फैलाने वाले हिंदू हो और हम लोग सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं।